हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसके क्लासेस। इस वीडियो में हम करेंगे झांसी की रानी कविता के एमसीक्यूज, जो कि रेगुलर हाई स्कूल टीचर हिंदी मेन एग्ज़ाम जो होने वाला है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कविता झांसी की रानी। पहला प्रश्न है, झांसी की रानी किसकी कृति है, यानी इसकी रचयिता कौन है? रामचंद्र शुक्ल, हरिवंश राय बच्चन, मन्नू भंडारी या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इसका करेक्ट आंसर है सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन डी। दूसरा प्रश्न है, झांसी की रानी कविता सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी काव्य से ली गई है? ऑप्शन है मुकुल, त्रिधारा, दुकुल या इनमें से कोई नहीं। तो सुभद्रा कुमारी चौहान की जो कविता संग्रह है वो मुकुल में संग्रहित है और वहाँ से ही झांसी की रानी आई है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा। झांसी की रानी काव्य में झांसी की कौन सी रानी की बात की गई है? ऑप्शन है मीराबाई, लक्ष्मीबाई, गंगाबाई या योद्धाबाई। तो यहाँ पे लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की बात की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, झांसी की रानी किसकी गाथा सुनकर बड़ी हुई थी? ऑप्शन है गंगाधर राव, महात्मा गांधी, शिवाजी, अकबर। तो झांसी की रानी बचपन से ही शिवाजी की गाथा सुनकर बड़ी हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस समय की घटना को लेकर झांसी की रानी कविता लिखी गई है? जो झांसी की रानी है वहाँ पे जिस समय की बात बताई जा रही है वो कौन सी समय है? 1857 की सिपाही विद्रोह, 1757 की विद्रोह या फिर 1857 की राजा विद्रोह या इनमें से सभी। तो कौन सा है? सिपाही विद्रोह टाइम की बात है वो, और वो कब हुआ था? 1857 में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, लक्ष्मीबाई किसके सहारे युद्ध लड़ रही थी? जो कविता में वर्णन किया गया है उसके अनुसार हमें उत्तर देना है। लक्ष्मीबाई किसके सहारे युद्ध लड़ रही थी? ऑप्शन है बंदूक, तीर, कटार, तलवार। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, तलवार। नेक्स्ट प्रश्न है, सबने क्या पहचानी थी? गुलामी की कीमत, आज़ादी की कीमत, अंग्रेजों की कीमत, इनमें से सभी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें से? सबने आज़ादी की कीमत पहचानी थी, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, छबीली कौन है? लक्ष्मीबाई की माँ, लक्ष्मीबाई की बहन, गंगाधर राव की बहन, लक्ष्मीबाई। तो यहाँ पे छबीली कौन है? लक्ष्मीबाई का जो बचपन का नाम है वो छबीली था। तो यहाँ पे छबीली लक्ष्मीबाई ही हैं। नेक्स्ट देखिए, छबीली किसकी मुँह बोली बहन थी? गंगाधर राव, डलहौजी, नाना साहेब, राव साहेब। तो यहाँ पे देखो, गंगाधर राव और राव साहेब तो एक ही होंगे और ये उनके पति थे, जो लक्ष्मीबाई हैं उनके पति थे। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? बहन, यानी उनके भाई कौन है? नाना साहेब, ऑप्शन सी। लक्ष्मीबाई के पिता के कितने संतान थे? कविता में इस बात का भी वर्णन किया गया है। तो वहाँ पे ऑप्शन देखो, यहाँ 1, 2, 3, 4। तो लक्ष्मीबाई के पिता के कितने संतान थे? बस एक ही संतान थे, वो जो है लक्ष्मीबाई। नेक्स्ट प्रश्न है, नाना साहेब कहाँ के थे? रामपुर, कानपुर, उदयपुर, झांसी। तो कानपुर के नाना साहेब। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी। लक्ष्मीबाई की सहेली कौन थी? जब बचपन में सहेलियां होती हैं ना, तो लक्ष्मीबाई की सहेली कौन थी? बर्छी, कृपाण और कटारी, ढाल, इनमें से सभी। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी, इनमें से सभी होगा। लक्ष्मीबाई की बचपन की सहेली कौन कौन थी? बर्छी, कृपाण, कटारी, ढाल, ये सभी उनकी सहेलियां थीं, यानी कि इनके साथ वो खेला करती थी, यानी बचपन से ही वो युद्ध
के प्रति उनका रुचि था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। लक्ष्मीबाई को किसकी गाथाएं ज़बानी याद थी? महात्मा गांधी, अकबर, टीपू सुल्तान, शिवाजी। तो जो लक्ष्मीबाई हैं वो बचपन से ही किसकी गाथाएं सुनती थी? शिवाजी की गाथाएं सुनती थी और उनकी गाथाएं सभी मुँह ज़बानी याद थी, यानी अच्छे से याद थी। नेक्स्ट देखो, छबीली का प्रिय खेल क्या था? नकली युद्ध और व्यू रचना, सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, इनमें से सभी। तो आंसर होगा इनमें से सभी। और प्रश्न अलग तरीके से भी आ सकता है, जैसे 4 ऑप्शन दिया होगा, इनमें से छबीली की प्रिय खेल कौन सा नहीं है। नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू मतलब नहीं से भी प्रश्न ऐसे पूछ सकता है, या इनमें से कौन सा छबीली का प्रिय खेल था और अलग अलग ऑप्शन दिया होगा, एक करेक्ट ऑप्शन होगा। तो उस टाइप अलग अलग टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, लक्ष्मीबाई की आराध्या कौन थी? भवानी, राधा, सीता, पार्वती। कविता के अनुसार बताना है। लक्ष्मीबाई की आराध्या भवानी। लक्ष्मीबाई का विवाह किसके साथ हुआ था? राघव राव, गंगाधर राव, नाना साहेब, गजाधर राव। तो गंगाधर राव के साथ उनका विवाह हुआ था। कविता के अनुसार चित्रा ने किसको पाया? राम, कृष्ण, भीम, अर्जुन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अर्जुन। नेक्स्ट प्रश्न है, जब गंगाधर राव की मृत्यु हुई तब कौन खुश हुआ? नाना साहेब, रानी, वाकर, डलहौजी। तो कौन खुश हुआ था? डलहौजी खुश हुआ था, क्योंकि उसको राज्य हड़पना था। उस समय क्या हो रहा था, जिस राजा का कोई संतान नहीं था और वो राजा की मृत्यु हो जाती थी, तो वो क्या करते थे, ब्रिटिश जो सरकार थी वो उस समय उस राज्य को अपने अधीन कर लेता था, ताकि उसको प्रोटेक्शन ऐसे बोल के कि हम तुमको प्रोटेक्ट करेंगे, उसके बदले हमें जो उनको पॉलिटिकल राइट्स चाहिए होता था या उनको कुछ रेवेन्यू चाहिए होता था, तो जो भी उनका डिमांड था वो ले लेते थे, यानी एक प्रकार से उनके अधीन हो जाता था। तो वो खुश रहेगा, क्योंकि यहाँ गंगाधर राव की जब मृत्यु हुई थी तो उनका कोई संतान नहीं था। तो डलहौजी को लगा कि अब हम झांसी को अपने कब्जे में कर सकते हैं, इसीलिए वो खुश हो गया था। कौन खुश हुआ? डलहौजी। किसके मृत्यु से? गंगाधर राव के मृत्यु से। क्यों? क्योंकि उनका कोई संतान नहीं था, इसीलिए वो चाहता था कि वो उनका राज्य हड़प ले। फिरंगी लोग क्या बनकर भारत आए थे? जब पहली बार भारत आए तो क्या बनकर आए थे? आक्रमणकारी, व्यापारी, राजा, इनमें से सभी। तो जब फिरंगी आए थे, फिरंगी यानी ब्रिटिशर जो हैं वो आए थे, तब व्यापारी बन के आए थे। यहाँ हमारे भारत में व्यापारी बनकर आए थे। पेशवा कहाँ कैद था? कविता में ये इस बात का वर्णन किया गया है। ऑप्शन है कलकत्ता में, बिठूर में, झांसी में, लखनऊ में। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बिठूर में। नेक्स्ट प्रश्न है, राजा रानी के गहने और कपड़े कहाँ बिकते थे? कलकत्ते के बाजार में, बिठूर के बाजार में, झांसी के बाजार में, लखनऊ में। तो यहाँ पे आंसर है कलकत्ते के बाजार में राजा रानी के कपड़े गहने बिकते थे। डलहौजी क्यों खुश हुआ? अभी मैं आपको बताई हूँ। चलिए आंसर इसका देखते हैं। रानी से विवाह करने के लिए, राजा बनने के लिए, राज्य हड़पने के लिए, इनमें से सभी। तो आंसर है राज्य हड़पने के लिए। जो ब्रिटिशर थे वो खुद राजा नहीं बनते थे, उनके अंडर में कोई एक राजा शासन करता था, और लेकिन सारे जो पावर्स हैं वो ब्रिटिशर के हाथ में रहता था। तो खुद राजा बनने के लिए नहीं, उसका राज्य हड़पने के लिए, ताकि उसके मेनली वो क्या करते थे, हमारे यहाँ के जो वस्तु है, जो रिसोर्स हैं, उसको यूज करते थे। वो लोग हमारी देश की संपत्ति लूट लेते थे एक तरफ से, ऐसा भी कहा जा सकता है। उनका पर्पस यही था, क्योंकि उस समय पे भारत में बहुत कुछ मिलता था, एक संपन्न देश था, तो इसीलिए वो क्या करते थे, हमारे देश से धन संपत्ति को लूट के ले जाते थे।
नेक्स्ट है कौन युद्ध का सामान जुटा रहा था। युद्ध का सामान जुटाना का अर्थ यहाँ पे है कि युद्ध की तैयारी कर रहा था कौन, उसके लिए जो भी जैसे क्या सामान लगता है युद्ध में, तलवारें या तलवारें, तोप, घोड़े, हाथी, सेना, सैनिक, सोल्जर्स, ये सभी लगेंगे। तो वो सामान कौन जुटा रहा था? अहमद शाह, तांत्या, नाना दुदुपंत पेशवा। तो यहाँ पे कविता में साफ साफ बताया गया है नाना दुदुपंत पेशवा युद्ध का सामान जुटा रहे थे। छबीली ने किसका रूप धारण कर लिया था? जब गंगाधर राव के मृत्यु के बाद जब लक्ष्मीबाई ने देखा कि उनके डलहौजी जो है उनका राज्य हड़पना चाहता है तो वो कौन सा रूप धारण करके युद्ध करने लगी? दुर्गा, रणचंडी, अम्बा, पार्वती। तो वो रणचंडी का रूप धारण करके युद्ध करने लगी। नेक्स्ट प्रश्न है लड़ाई में किसने अपनी कुर्बानी दी थी? जो हुआ था सिपाही विद्रोह, वहाँ उसमें किसने अपनी कुर्बानी दी थी? तात्या और नाना दुदुपंत पेशवा, अजीमुल्ला और अभिराम, अहमद शाह मौलवी और कुंवर सिंह, इनमें से सभी। यहाँ पे जितने भी हैं ये इन सभी लोगों ने अपनी कुर्बानी दी थी। कहाँ पे? सिपाही विद्रोह में, जो लड़ाई हुआ था 1857 में, ये सभी वीर गति को प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट है किसके किसके बीच द्वंद्व हुआ? कविता में इस बात की जिक्र किया गया है। डलहौजी और लक्ष्मीबाई, ऑप्शन देखते हैं, डलहौजी और लक्ष्मीबाई, वाकर और लक्ष्मीबाई, नाना साहेब और लक्ष्मीबाई, गंगाधर और लक्ष्मीबाई। सी और डी ऑप्शन तो बिल्कुल ही नहीं होगा, क्योंकि ये नाना साहेब और लक्ष्मीबाई तो लड़ रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ और गंगाधर राव तो ऑलरेडी मर चुके थे। तो यहाँ पे देखो कौन होगा? डलहौजी और वाकर। इनमें से इसका करेक्ट आंसर है वाकर और लक्ष्मीबाई के बीच द्वंद्व युद्ध हुआ, जिसमें लेफ्टिनेंट वाकर रणभूमि को छोड़कर भाग गया था। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन बी। कौन जख्मी होकर भागा? यही आंसर है वाकर। रानी के साथ युद्ध में और कौन थी? कान्हा, मंदरा, बोथ ए एंड बी, इनमें से कोई नहीं। तो रानी के साथ युद्ध में कान्हा और मंदिरा दोनों ही थी। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है लक्ष्मीबाई के मृत्यु के समय उनकी आयु कितनी थी? ऑप्शन है 18 वर्ष, 23 वर्ष, 20 वर्ष, 19 वर्ष। तो उनकी उम्र थी 23 वर्ष। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। आज का लास्ट प्रश्न है ये, किसने सैन्य के साथ चारों ओर से रानी को घेर लिया? तो यहाँ पे इसका आंसर है, देखो ऑप्शन देख लेते हैं, रिपन, वाकर, ह्यूरोज, फिरोज। तो आंसर है ऑप्शन सी, ह्यूरोज। रानी की मृत्यु कैसी हुई थी? उनका जो घोड़ा था वो मर गया था, इसीलिए एक नया घोड़ा के साथ वो लड़ रही थी। और जो यहाँ पे नाला आता है बीच में, और रानी इसको पार, जो घोड़ा है इसको पार नहीं करवा सकता, उस समय नहीं करवा पाया। तो क्या हुआ, उसी समय जितने भी अंग्रेज़ों की जो सेना है वो आकर रानी को घेर लेती हैं और वहीं पे उनके बीच युद्ध होता है और रानी वीरगति को प्राप्त करती हैं। तो ये था झांसी की रानी के कुछ MCQs। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। RST और OSS TET हिंदी के नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहाँ जाकर सभी वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।